हल्दी घाटी में आपने काम ठीक से किया होता तो ये नौबत नहीं आती, मेहमान हमारा होता। अगर आप भी हल्दी घाटी में होते तो आप भी उसका लोहा मान जाते। आपके अब्बू ने उसकी फौज से 10 गुना बड़ी फौज भेजी थी, लेकिन फिर भी वो आज सीना ताने खड़ा है। क्या हुआ था हल्दी घाटी में? रास्ते में बताता हूँ, आइए। ये एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अभी आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर राम पुनियानी। ये एक सेक्युलर एक्टिविस्ट है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हिंदी में एक मुहावरा है, मुंह में राम और बगल में छुरी। इनका भी थोड़ा सा उसकी तरह ही है। नाम राम है लेकिन बगल में छुरी है, डिसेप्शन की और लोगों को गुमराह करने की। इनका एक वीडियो है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई राणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो इस वीडियो में बोलते हैं कि राणा प्रताप के तरफ भी हिंदू थे और अकबर का जो सेना का सेनापति था वो मानसिंह था, तो दोनों तरफ हिंदू थे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो ये इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच की, या इस्लाम या काफिरों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी। ऐसा नरेटिव ये सेट करते हैं यहाँ पे। कंट्रोल। अब मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब्दुल कादिर बदायूनी करके शख्स थे जो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे और वो इंडिया के ग्रैंड मुफ्ती भी थे। ये अब्दुल कादिर बदायूनी खुद उस दिन हल्दीघाटी के मैदान पे लड़ रहे थे, मौजूद थे। तो वो हल्दीघाटी के लड़ाई का जो वाकया है वो बताते हैं। मुंतखब उत तवारीख नाम का उनका किताब है, 2-3 वॉल्यूम्स में है। उसमें वो हल्दीघाटी का पूरा वाकया बताते हैं। तो जो आदमी बैटलफील्ड पे मौजूद है वो क्या कहता है, अब हम देखते हैं। वो बोलते हैं ये पर्शियन है, इसका इंग्लिश और हिंदी में मैं बताऊंगा। सरदारी मानसिंह आन रोज मालूम शुद्ध के इन मिसरा मुल्ला शीरी ची मानी दाश्त के हिंदू मी जनत शमशीर इस्लाम। ये मुंतखब तवारीख में अब्दुल कादिर बदायूनी बोल रहे हैं कि उस दिन मानसिंह अकबर की सेना का सेनापतित्व कर रहा था, तो मुझे मुल्ला शीरी नाम का एक बंदा था, जो मुल्ला था, उसकी एक मिसरा यानी कि कविता याद आई। तो मुल्ला शीरी क्या बोल रहा था कि हिंदू इस्लाम की तलवार चला रहा है, हिंदू मी जनत शमशीर इस्लाम। मतलब लड़ रहा है हिंदू, लेकिन वो जो तलवार चला रहा है वो इस्लाम की है। मकसद को भूलना नहीं है भाईजान, उस मकसद नहीं भूलना। तो बिल्कुल मकसद जो है वो साफ था कि वो जो तलवार चला रहा था ये मानसिंह, वो असल में इस्लाम को फैलाने के लिए चला रहा था, वो इस्लाम के लिए लड़ाई कर रहा था। मकसद नहीं भूला। मकसद नहीं भूलना भाईजान। मकसद इंडिया भी पाकिस्तान बनेगा एक दिन, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, जैसे जालियनवाला बाग में ऑर्डर देने वाले ब्रिटिश थे ऊपर के, लेकिन जो सोल्जर्स गोलियां चला रहे थे वो तो नेटिव सोल्जर्स थे। मतलब ट्रिगर के ऊपर जो एक इनविजिबल उंगली थी वो ब्रिटिशों की थी। वैसे ही यहाँ पे मानसिंह लड़ रहा था, हिंदू लड़ रहा था, लेकिन वो तलवार जो चला रहा था वो इस्लाम की तलवार थी। आगे अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, दरिन हंगाम फकीर की बात चंदी अज मखसूसान हरावल बूदम ब आसफ खान गुफ्तम चीसान आशना व बेगाना राजपुतान रा दर इन जमान अज हम जुदा मी कुनम। मतलब मैं लड़ रहा हूं और मेरे सामने अपने पार्टी के भी राजपूत है और उधर के पार्टी के भी राजपूत है, तो मैं उनमें से अपने राजपूत कौन से और उस पार्टी के राजपूत कौन से ये पता कैसे लगाऊं? तो ये तुम्हारा समस्या है। ऐसे उसने पूछा आसफ खान को, उसका जो कमांडर था वो, उसको। तो आसफ खान बोला, गुफ्त शिया तीर बगिरनता हर के बाशद अज हर तरफ के शुद्ध कुश्ता सवद इस्लामस। मतलब तुम उसका फिक्र मत करो, तुम खाली तीर चलाओ, जो भी मरेगा, जो भी हिंदू मरेगा, जो भी राजपूत मरेगा, फायदा तो इस्लाम का ही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले।
हाँ। ये है हल्दी घाटी की सच्चाई। और राम पुनिया क्या कहते हैं, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी। राजपूतों की तरह कभी लड़े होते तो जान जाते। अब राम पुनियानी के ऊपर विश्वास रखना है या अब्दुल कादिर बदायूनी जो खुद मौजूद था उस वक्त बैटलफील्ड में, उसके ऊपर विश्वास रखना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। नहीं, मैं तो बल्कि छोड़ना नहीं है, मैं तो दावत दूंगा, ये जो भी बुजुर्ग शख्स है राम पुनियानी जी, डॉक्टर राम पुनियानी जी, मैं तो दावत दूंगा कि आप जो इस तरीके की धोखेबाजी कर रहे हैं, तो दो चीज हो सकती है, या तो आप वाकई में धोखेबाजी कर रहे हैं या तो आप अज्ञानी हैं। अगर अज्ञानी नहीं है तो मैं तो आपको फिर कहता हूं कि आइए चैनल पे और ये जो हवाले दिखाए जा रहे हैं इसको रेफ्यूट करिए, काउंटर करिए, वरना आप जो है फिर पब्लिक में आके सॉरी बोलिए और असल हकीकत बताइए। यहाँ पे जो बंदा खुद बैटलफील्ड में है वो बता रहा है कि उधर क्या चल रहा था और वो उसको जोड़ रहा है इस्लाम के साथ, और आप कह रहे हो कि नहीं इस्लाम की लड़ाई नहीं थी वो। कब तक इस तरीके से आप धोखा देंगे? महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे, और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं, और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला।